सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। जैसा कि हम पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब का वाचन कर चुके थे। इस पाठ में हमने पढ़ा कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि बहुत तेज थी। वह दरबार में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान तुरंत कर देता था, जिससे कि दरबार में उसकी बहुत तारीफ होती थी। यह सब देखकर ख्वाजा सरा को बहुत जलन होती थी। ख्वाजा सरा बादशाह अकबर के दरबार में एक दरबारी था, जिसको अपने ऊपर बहुत घमंड था और वह बीरबल को निकलवाने के तरह तरह के उपाय सोचता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न कठिन प्रश्नों को पूछकर बीरबल को उस फंसा दिया जाए, जिससे कि बादशाह अकबर उसको राज्य से निकाल दें। और कुछ प्रश्नों को लेकर वह बादशाह अकबर के सामने जाता है और बीरबल से प्रश्न पूछने का प्रस्ताव रखता है। बादशाह अकबर मान लेता है और बीरबल को बुलाकर उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहता है। तो जैसे जैसे ख्वाजा सरा अपने प्रश्नों को पूछता जाता है, उसी तरह बड़ी ही चतुराई से बीरबल उसके प्रश्नों के उत्तर दे देता है और फिर से जो है दरबार में बीरबल की तारीफ होने लग जाती है, उसकी वाहवाही होने लग जाती है। इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ को पढ़ा और इस पाठ से संबंधित आपने शब्दार्थ भी जो हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम आगे इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारा जो सबसे पहला भाग है वह है तुम्हारी बात। सरा के तो इसका क भाग है ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोच कर लिखो। बच्चों, ख्वाजा सरा ने जो प्रश्न पूछे, बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। अगर आपसे इन प्रश्नों को पूछा जाए कि आकाश में कितने तारे हैं, संसार का केंद्र बिंदु कौन सा है, कहाँ है, क्या है, या फिर संसार की जनसंख्या कितनी है, अगर आपको इन प्रश्नों को उत्तर देना हो तो आप इनके उत्तर क्या लिखेंगे? आप जो है अपने इन प्रश्नों के उत्तरों को आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमारा जो ख भाग है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? आपने पाठ में पढ़ा कि ख्वाजा सरा ने बीरबल से तरह तरह के प्रश्न पूछे, लेकिन बीरबल ने बड़ी ही चतुराई से उन प्रश्नों के उत्तर को दे दिया। बच्चों, सोचो कि अगर आपके सामने बीरबल आ जाए तो आप बीरबल से कौन कौन से प्रश्नों को पूछोगे? आपने उन 2 प्रश्नों को अपनी जो है नोटबुक में लिखना है। फिर आता है हमारा घ भाग। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? पाठ में आपने पढ़ा कि ख्वाजा सरा बीरबल से बहुत जलता था और वह उसे हिंदुस्तान से निकलवाने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता था, लेकिन फिर भी उसकी योजना कामयाब नहीं होती है। तो बच्चों, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो आपने अपनी इच्छा को अपनी नोटबुक में लिखना है कि आप कौन सी इच्छा है जो अपनी पूरी करना चाहते हैं। जो हमारा आगे का भाग है वह है बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं आ जाऊंगी। आपने बच्चों देखा कि बस शब्द से जो है तरह तरह के वाक्य बनाए गए हैं और हर वाक्य का जो है अलग अलग यहाँ पर मतलब निकल रहा है। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अब आपने बच्चों क्या करना है? आपने चल शब्द को लेना है
और आपने चल शब्द से जो है अलग अलग वाक्य बनाने हैं। जैसे जो ये शब्द जो हैं नीचे दे रखे हैं, आपने इन शब्दों से अपनी उत्तर पुस्तिका में वाक्य बनाने हैं। जैसे चल, मैं चल रहा हूँ। चल चल, मैं चल लगातार चल चल कर थक गया। इस प्रकार से बच्चों आपने चला, चले, चलना, चलती, चलो, इस प्रकार से आपने जो है इन शब्दों से जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में वाक्यों को बनाना है और लिखना है। आगे आता है हमारा बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो सोचो बच्चों, अगर अकबर बीरबल से पूछता है कि बीरबल, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया होगा? आपने जो है उस कहानी को आगे बढ़ाना है। और ये नहीं है कि कहानी सिर्फ एक ही 2 लाइन में लिखनी है, कम से कम पूरी 1 पेज की कहानी जो है आपने अपने शब्दों में अपने आप लिखनी है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन क्लास के दौरान जो है इन पर चर्चा कर सकते हैं। आपने इस पाठ को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को बार बार पढ़ना है। और इस तरह से बच्चों आपने अपने अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तरों को करना है। धन्यवाद।